Hello students, myself Professor Priyanka Lavdi from Viva College of Diploma Engineering and Technology. Welcome you all in academic year 20 and 21 and congratulations to all of you for your results, and I wish this academic year also you will get a good marks. Now coming to the worldwide situation, as you are aware, the whole world is going through the bad phase of COVID-19 pandemic. Hope you and your family are safe. And due to this COVID-19 situation, we start our academic year with online lecture. In last semester, that is in your second semester, I taught you the basic survey subject, and in this semester I will teach you the advance of this subject, that is advanced survey. हम लोग ने बेसिक सर्वे में चेन सर्वे, क्रॉस टाफ सर्वे, कंपास सर्वे, लेबलिंग, कंटूरिंग, एरिया वॉल्यूम मेथड एक्सेट्रा इतने सब चैप्टर्स पढ़े थे. बट इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कुछ एडवांस मेथड्स है और एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, उसके रिलेटेड हम लोग देखने वाले. इसीलिए द सब्जेक्ट इज कॉल्ड एडवांस सर्वेइंग एंड द सब्जेक्ट कोड इज 22301. देन कमिंग टू द next slide, that is course outcome. Okay, course outcome is basically the short brief of our curriculum, our topic. Okay, means our subject. What we learn from all this chapter is briefly in a short points. Let us have a look on this point. First one, prepare a plan using plane table surveying. इन दैट प्लेन टेबलिंग में होता क्या है एक्चुअली, जैसे हम लोग ने चेन सर्वे में या ट्रावर्स कंपास ट्रावर्सिंग में जैसे ट्रावर्स प्लॉट किया था और जैसे मैपिंग थे, सिमिलरली हम लोग प्लेन टेबल में भी कर सकते हैं बट विथ हेल्प ऑफ अ प्लेन टेबल. सेकेंड पॉइंट है प्रिपेयर अ प्लान यूजिंग थेडोलाइट सर्वेइंग. थेडोलाइट सर्वेइंग में करते क्या है, सेम जैसे प्लेन टेबल में किया है सिमिलरली वैसे ही, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है थेडोलाइट में कि हम लोग प्लेन टेबल की जगह थेडोलाइट यूज करते हैं. थर्ड पॉइंट है फाइंड द डिस्टेंसेस एंड एलिवेशन यूजिंग टैकोमीटर. टैकोमीटर सिमिलरली थेडोलाइट के जैसे ही होता है, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं और एंगल भी फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर यहाँ पे एग्जांपल देना चाहे तो हम लोग एक बिल्डिंग की कौन से भी अपर हाइट अगर कैलकुलेट करनी है या अपर पॉइंट कहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम लोग टैकोमीटर का यूज़ कर सकते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट है सेट आउट अ सिंपल सर्कुलर कर्व. अभी कर्व्स नॉर्मली रोडवेज एंड रेलवेज में हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो ये कर्व्स एक्चुअली कैसे प्रोवाइड करते हैं, कौन से टाइप्स है, वो भी हम लोग स्टडी करने वाले हैं. लास्ट ई पॉइंट है प्रिपेयर अ प्लान यूजिंग टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट. भी टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे प्लेन टेबल में हम लोग ने किया है, थेडोलाइट सर्वे में हम लोग ने मैपिंग ट्रैवर्सिंग किया है, सिमिलरली टोटल स्टेशन में भी कर सकते हैं. इनफैक्ट टोटल स्टेशन से हम लोग लेबलिंग कर सकते हैं, कंटूरिंग कर सकते हैं, बट टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट बहुत ही कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट है. बट कॉस्टली तो है बट एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है टोटल स्टेशन इंस्ट्रूमेंट का. सो मोस्टली जहाँ पे एक्यूरेसी नेसेसरी है वहाँ पे टोटल स्टेशन यूज़ करते हैं. बहुत सारे कॉलेजेस में ये इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है कॉस्ट अराउंड 3 to 5 lakhs. हमारे कॉलेजेस में अवेलेबल है ये इंस्ट्रूमेंट, तो हम लोग जब भी प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट ज़रूर हैंडल करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है लोकेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ टोटल स्टेशन यूजिंग जीपीएस. जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. अभी ये एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट है. ओके, यहाँ पे बहुत ही एक्यूरेटली वर्क होता है जैसे, और उसके हम लोग वर्किंग हैं, कौन से उसके फंक्शंस है, वो देन उसके प्रोसीजर है, कैसे वो वर्क करता है, वो हम लोग लास्ट चैप्टर में देखने वाले हैं. Now coming to the next slide, that is examination scheme. Examination scheme contain a 200 marks for this subject.
further divided in two parts. First is theory for 100 marks and practical for 100 marks. In theory, THESA for 70 marks, which is your theory paper. THPA for 30 marks, 20 marks for unit test and 10 marks for micro project. 20 marks for average of unit test 1 and unit test 2. Now next one is a practical. Practical also for 100 marks. PRESC for 50 marks, which is your external oral, and PRPA for 50 marks, which is your term work. Term work consists of your practical performance and manual. So total मिला के 200 marks का ये subject. नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग आते हैं, दैट इज अवर syllables and weightage for chapter. First chapter, plain table surveying. The weightage for plain table surveying is 8 marks. Okay, plain table survey में हम लोग the principle of plain table survey, then accessories of the plain table survey and their use for surveying, then setting out a plain table survey, then by orientation method. Also we study the methods of plain table survey. There are total 4 methods of plain table survey, that is radiation, intersection, dissection and traversing method. And last one is a merits and demerits of plain table survey. सेकेंड चैप्टर है थेडोलाइट सर्विंग. थेडोलाइट सर्विंग 24 मार्क्स के लिए है. वेटेज इसका बहुत ज़्यादा है. इसमें न्यूमेरिकल्स भी है. ओके, तो इसमें बेसिकली हम लोग टाइप्स एंड यूजेस ऑफ थेडोलाइट्स देखने वाले हैं. कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ ट्रांजिट थेडोलाइट, देयर फंक्शंस एंड हाउ टू टेक द रीडिंग्स. ऑल्सो वी study the technical terms used in theodolite surveying, that is swinging, transiting, phase left, phase right. Also we study the fundamental axis of transit theodolite and their relationship. Then also we study the temporary adjustment of transit theodolite. Similarly जैसे हम लोग ने कंपास theodolite में किया था, सिमिलरली वैसे ही हम लोग थेडोलाइट सर्वे में भी करने वाले हैं. देन मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल, देन ऑल्सो चेक्स फॉर ओपन एंड क्लोज ट्रावर्स. जैसे हम लोग कंपास ट्रावर्सिंग में किए थे ट्रावर्स, सिमिलरली थेडोलाइट सर्वे में भी ओपन एंड क्लोज ट्रावर्स करने वाले हैं. और लास्ट वन है कि ट्रावर्स कंप्यूट कैसे किया जाता है, लाइक लैटिट्यूड डिपार्चर मेथड से, कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डिनेट्स, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स, एंड उसको बैलेंस किया जाता है बाय बाउटिच और बाय ट्रांजिट रूल, और उसके ऊपर ही न्यूमेरिकल्स है आपको. तो ये हुआ टोटल अपना सेकेंड चैप्टर. नाउ कमिंग टू द थर्ड चैप्टर, दैट इज टैकोमेट्रिक सर्वेइंग, एंड वेटेज फॉर दिस चैप्टर इज 8 marks. In this chapter we will study the principle of tachometer and its components, and जो उसका लेंस है उसके बारे में, इसको बोलते हैं एनालिटिकल लेंस. ओके, वो हम लोग स्टडी करने वाले हैं. देन ऑल्सो वी स्टडी द टैकोमेट्रिक फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस विथ टेलीस्कोप, हॉरिजॉन्टल एंड स्टाफ वर्टिकल. स्टाफ हम लोग ने क्रॉस स्टाफ सर्वे में यूज किया है. ओके, थर्ड है कि फील्ड मेथड कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टैकोमीटर. देन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंसेस बाय डिफरेंट मेथड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, एंड लिमिटेशंस है कुछ टैकोमीटर के, वो देखने वाले हैं. फोर्थ चैप्टर है कर्व सेटिंग. भी कर्व सेटिंग कितने मार्क्स के लिए है? 8 मार्क्स के लिए. छोटा सा चैप्टर है, लाइक प्लेन टेबल सर्वे जैसा. तो कर्व में हम लोग टाइप्स ऑफ कर्व, देयर यूजेस एंड कहाँ पे कौन से कर्व्स देते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं. देन नोटेशन ऑफ सिंपल सर्कुलर कर्व एंड सेटिंग आउट अ सिंपल सर्कुलर कर्व बाय ऑफसेट फ्रॉम लॉन्ग कॉर्ड एंड रैंकाइन्स मेथड ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल. एंड लास्ट फिफ्थ चैप्टर है एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट फॉर 14 मार्क्स. भी एडवांस सर्वे इक्विपमेंट्स में हम लोग जितने भी एडवांस इक्विपमेंट
आजकल मार्केट में यूज़ करते हैं वो हम लोग देखने वाले। तो फर्स्ट है ईडीएम। ईडीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर। तो उसके प्रिंसिपल, कंपोनेंट पार्ट्स, देयर फंक्शंस एंड यूज। ओके, सेकेंड है अभी जैसे थेडोलाइट है, बट थेडोलाइट में भी एडवांस थेडोलाइट है, जैसे कि सेकेंड माइक्रो ऑप्टिक थेडोलाइट, इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थेडोलाइट, फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट। देन थर्ड इंस्ट्रूमेंट जो है एडवांस में वो टोटल स्टेशन आता है। टोटल स्टेशन में उसका एडजस्टमेंट है, टेम्पररी एडजस्टमेंट है, देन यूज ऑफ फंक्शंस की है वैसे, एंड मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल डिस्टेंसेस, कोऑर्डिनेट्स यूजिंग टोटल स्टेशन, ट्रैवर्सिंग, प्रोफाइल सर्वे, ये सब रिलेट टू टोटल स्टेशन कैसे किया जाता है वो हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट चैप्टर है रिमोट सेंसिंग, GPS and GIS. Okay, GPS means Global Positioning System and GIS means Geographic Information System. अभी इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, रिमोट सेंसिंग सिस्टम, एक्टिव एंड पैसिव सिस्टम, एप्लीकेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग, मैपिंग, डिजास्टर, ये हम लोग देखने वाले हैं। वैसे ही सिमिलरली जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में ओवरव्यू, components, application, softwares for GIS and sources of errors in GIS, ये सब पॉइंट्स हम लोग टोटल सिलेबस में कवर करने वाले हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड। नाउ लेट अस स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लेन टेबल सर्वे। अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ ये इमेज में, ये फिगर में मैंने सब इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। ये क्या है, जैसे जो एक्सेसरीज प्लेन टेबल सर्वे के लिए लगते हैं वो सब एक्सेसरीज है। तो उसकी डिस्क्रिप्शन, उसके नेमिंग क्या है वो हम लोग फर्दर स्लाइड्स में देखते हैं। सो कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द कंटेंट कवर इन दिस चैप्टर। सो फर्स्ट हम लोग प्लेन टेबल सर्वे के बारे में देखने वाले कि प्रिंसिपल क्या है प्लेन टेबल सर्वे का, देन उसके एक्सेसरीज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेज एंड देयर यूजेस, देन हाउ टू सेट अ प्लेन टेबल सर्वे बाय ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन भी एक सेटिंग का ही पार्ट है, तो उसमें दो मेथड से सेटिंग किया जाता है, दैट इज मैग्नेटिक नीडल एंड बैक सेटिंग। देन नेक्स्ट पॉइंट है मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। उसमें फर्स्ट मेथड है रेडिएशन मेथड, इंटरसेक्शन मेथड, ट्रैवर्सिंग मेथड, रिसेक्शन मेथड। ये चारों मेथड्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स में देखने वाले हैं। और लास्ट वन है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। ओके, अभी कौन सा भी सर्वे हो उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस और उसके कुछ भी लिमिटेशंस तो रहने ही वाले हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं उसके इंट्रोडक्शन से। सो इंट्रोडक्शन में है, फर्स्ट इज अ प्लेन टेबल is a graphical method of surveying in which the field work and the plotting is done simultaneously. Meaning is that if you remember, we in compass survey we go to the field and marks the points and taking the readings and come to the class, and then plotting is done in a classroom. But in plane table surveying, the plotting and the working is done साइमल्टेनियसली। मीनिंग हम लोग क्या करते हैं, प्लेन टेबल और ड्राइंग शीट साथ में ही फील्ड में लेके जाते हैं, वहाँ पे स्टेशन मार्क करते हैं और वहाँ पे ही हम लोग क्या करते हैं, मैपिंग और ट्रैवर्सिंग करते हैं। अभी इसका एक बेनिफिट है कि जैसे हम लोग कंपास सर्वे में अगर कुछ भी एरर्स आता है या कुछ भी एलिमिनेशन होता है हम लोग के रीडिंग्स वगैरह, तो हम लोग को वापस फील्ड पे जाना पड़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि हम लोग डायरेक्टली अगर कुछ भी डाटा मिसिंग है तो हम लोग डायरेक्ट वो पॉइंट पे ही ले सकते हैं मैपिंग। ओके, नाउ नेक्स्ट पार्ट है, इट इज एडॉप्टेड इन स्मॉल मैपिंग एंड मीडियम मैपिंग। अभी स्मॉल मैपिंग एंड मीडियम मैपिंग मीन्स जहाँ पे स्मॉल एरिया है वहाँ पे ये यूज हो सकता है, जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, एंड इट इज़ चीपर देन द theodolite survey. It is also used for the fresh map with the linear measurement by chain tape,
और जहाँ पे थेडोलाइट सर्वे किया है और वहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लेन टेबल सर्वे कर सकते हैं, जहाँ पे ऑलरेडी मैप्स की डिटेल है और वहाँ पे भी हम लोग ये थेडोलाइट सर्वे कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं सुटेबिलिटी। सुटेबिलिटी, द प्लेन टेबल इज सुटेबल इन सच लोकेशन वेयर द कंपास सर्वे इज अनरिलायबल ड्यू टू द लोकल अट्रैक्शन। मीन्स अगर याद रहेगा कि कंपास सर्वे में मैग्नेटिक नीडल होता है, तो मैग्नेटिक नीडल से क्या होता है, जहाँ पे जैसे आयन है, मेटल्स है, ऐसे जो भी थिंग्स है आजू बाजू में, जैसे फील्ड वर्क में, तो हम लोग वो अपने रीडिंग्स पे अफेक्ट करते हैं। इफ़ यू रिमेंबर इन लास्ट प्रैक्टिक अवर कंपास सर्वे प्रैक्टिकल्स, अपने जो ग्राउंड में जो रेलिंग है वो कैसे मेटल्स के है, तो हम लोग का जो लोकल अट्रैक्शन जो एरर था रीडिंग में वो बहुत ही आ रहा था, बट हम लोग जैसे ही ग्राउंड पे गए तो ग्राउंड पे एरर कम था। ओके, तो यहाँ प्लेन टेबल सर्वे में क्या होता है, अभी यहाँ पे कुछ भी मैग्नेटिक नीडल जैसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जो एरर्स में जो एरर्स है ऑब्जर्वेशन की वो बहुत ही कम आते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में प्लेन टेबल सर्वे यूज होता है। और जहाँ पे वर्क रैपिडली चाहिए, लेस टाइम में हम लोग को ट्रैवर्सिंग चाहिए या लेस टाइम में मैपिंग करना है, तो ऐसे कंडीशंस में या ऐसे सिचुएशन में भी हम लोग प्लेन टेबल सर्वे यूज कर सकते हैं। तो ये हुआ टोटल इंट्रोडक्शन फॉर प्लेन टेबल सर्वे। नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्रिंसिपल ऑफ प्लेन टेबल सर्वे। The principle of plane table survey is based on parallelism, meaning that the rays drawn from station to object on the paper are parallel to the lines from the station to the object on the ground. अभी इसका मतलब है क्या, अभी ये दो इमेज आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। अभी ये इमेज में आप लोग देख सकते हो, ये जो ऑब्जर्वर है, इसने कहा तो रेंज एक पॉइंट स्टेशन पॉइंट मार्क किया होगा कि वहाँ पे रेंजिंग रॉड फिक्स किया होगा। तो ये विद द हेल्प ऑफ एलिडेड, इसे बोलते हैं एलिडेड। तो विद द हेल्प ऑफ एलिडेड वो बाइसेक्ट करा है रेंजिंग रॉड को। अभी सेकेंड इमेज में मैं क्लियरली यहाँ पे आप लोग को बताती हूँ कि क्या है। देखो यहाँ पे है स्टेशन, यहाँ पे है ऑब्जेक्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है रेंजिंग रॉड। ओके, तो यहाँ से अगर ऑब्जर्वर और सर्वेयर खड़ा है तो यहाँ पे बाइसेक्ट करके सिमिलरली जो ग्राउंड से यहाँ ऑब्जेक्ट तक पैरेलल लाइंस जा रहे हैं, यहाँ पे वो क्या करेगा, ऐसे सिमिलरली मार्क करेगा। तो ये क्या हुआ, ग्राउंड को पैरेलल हुआ। इसका मीनिंग ये है। सो दिस इज द एंड ऑफ आवर लेक्चर. If you have any queries or doubt, message me on our WhatsApp group. Okay, or thank you students for, and the further part of this lecture I will continue. This is our part 2, and further this is means accessories used and methods we will continue in part 2 part 3 lectures. Okay, thank you.